हमारे लिए स्वामी जी का जन्मदिन है। स्वामी जी हमारे लिए पिता स्वरूप हैं। आज फादर्स डे भी है। हम सब के लिए तो जिस दिन स्वामी जी का बर्थडे है वही फादर्स डे है। आज दुनिया भी उसे मना रही है, आज दुनिया तक भी यही बात पहुंच रही है। तो हम सब के तरफ से स्वामी जी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। अब स्वामी जी का बर्थडे है, हम इससे ज़्यादा क्या कहें, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं माँ से कि आप कुछ कहिए आज। हम सब की तरफ से एक बात और रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमें कुछ ऐसा बताइए बाबा के लिए जो हमें नहीं पता। सबसे पहले तो मैं यही कहूँ कि अनंत जी ने जो ऊर्जा पैदा की सूफियानी शैली से, और आप सभी मित्रों ने जो इंस्ट्रूमेंट पर थे, तबले पर, ढोलक पर, हारमोनियम पर, सिंथेसाइज़र पर और गिटार पर और बांसुरी, अद्भुत था, अद्भुत संयोग था, अद्भुत ऊर्जा बनी। जैसा कि आपका नाम है अनंत ज्योत, है ना? ऐसी ज्योत जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कभी शुरू नहीं हुई है, जो निरंतर जलती है, जलती थी और जलती रहेगी। वो ज्योत का ओशो उसकी ओर हमें ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम दो तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं, या तो अपने केंद्र से जुड़कर जी सकते हैं या फिर परिधि पर रहकर जी सकते हैं। जब हम परिधि पर रहकर जीते हैं तो अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं, वहाँ पर बेचैनियाँ हैं, वहाँ पर तनाव हैं, वहाँ पर प्रतिक्रिया है, वहाँ पर क्रिया नहीं होती। लेकिन जब हम केंद्र से जुड़कर जीते हैं तब वहाँ पर क्रिया होती है, वहाँ रिएक्शंस नहीं है, वहाँ क्रिया है। क्रिया कैसी? जैसे हम प्रेम करते हैं, एक आम आदमी जब प्रेम करता है तो वो कैसे प्रेम करता है? आप मुझे प्रेम करते तो मैं आपको प्रेम करती हूँ, ये रिएक्शन हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध कैसे प्रेम करते, भगवान ओशो कैसे प्रेम करते, वो कैसे प्रेम करते हैं बस उनका होना मात्र प्रेम है सबके लिए। यही बात बताना चाहती थी मोक्षा तुमको। उन्हें करने की जरूरत नहीं है, उनका होना प्रेम बन गया है, क्योंकि वो हमेशा ही केंद्र पर है अपने। और हम सबकी भी यही संभावना है, इसी केंद्र पर जुड़कर हम जी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अब आने वाले समय में कल जो काम क्रोध मुक्ति प्रज्ञा रखा हुआ है, जिसमें कि कामना मुक्त होकर हम जी सकते हैं, क्रोध मुक्त होकर जी सकते हैं। हम कैसे जी सकते हैं? हम सोचते हैं कि कभी कभी हमको आता है, कभी क्रोध आ जाता है, ये एक्सीडेंट है, कभी कामना उठ जाती है, एक्सीडेंट नहीं, ये अंडर करंट निरंतर है। परिधि पर रहेंगे तो हैं, लेकिन एक जगह है केंद्र, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं छूता। वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ तक जाने की दिशा ओशो ने दी है, और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो दिशा, वो उनकी विधियाँ, उनके प्रवचन सब लेकर खजाने पिताश्री तुम्हारे आए हैं सबके। और एक बात और याद दिलाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी इनफैक्ट, जो कि मोक्षा ने रिक्वेस्ट की है, और आज चूँकि फादर्स डे है तो बताना ही पड़ेगा। वो बात ये है कि जब हम रजनीशपुरम में रहते थे, 26 साल के थे स्वामी जी, उस समय इनके ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन था किडनी का, जिसमें से कि 1/4 किडनी रिमूव करनी पड़ी थी, इतनी किडनी खराब हो चुकी थी। तो चूँकि ये ऑपरेशन बड़ा लंबा था और जनरल एनेस्थीसिया में देना था ये ऑपरेशन को, लंबा ऑपरेशन चला। उसके बाद रेस्टिंग रूम में एक वॉचिंग निरंतर चलती, वहाँ रखा जाता है कि जब तक कि मरीज को होश नहीं आता तब तक। अमेरिका की ये घटना है। तो इन्हें उस रूम में रखा गया, इमरजेंसी रूम में, आफ्टर ऑपरेशन, लंबे ऑपरेशन के बाद।
और निरंतर एक नर्स वॉच कर रही थी कि कोई ज़रूरत ना पड़े। तो उसकी नज़रों में ये थे, वहाँ तो चूँकि आईसीयू, वहाँ तो कोई और जा नहीं सकता था। उसने देखा कि पेट हिल रहा अचानक रोगी का, स्वामी जी का पेट हिल रहा है, क्योंकि वाइट चादर ओढ़े हुए थे, वहाँ वाइट चादर आफ्टर ऑपरेशन उड़ाते, पेट पूरा हिल रहा। वो दौड़ी हुई आई, एक डॉक्टर को भी तुरंत उसने फ़ोन करा और दोनों आए दौड़े हुए कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हो गया आपको, कितना दर्द हो रहा, आपको इंजेक्शन लगाएं, क्या करें, क्या, यानी ये इलाज शुरू करने से पहले वो पूछने लगी, घबरा गई कि क्या किया जाए, कितना पेन है आपको। वो बोलते नहीं बन रहा था उस समय ज़्यादा, पेन नहीं है, बोले पेन नहीं है। मुझे जब मैं होश में आ रहा था तो एक चुटकुला याद आ गया और मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो नर्स जो थी बिल्कुल फ्रीक आउट हो गई, बोली मैंने तो कभी ऐसा मरीज देखा ही नहीं। उसे लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं प्रवेश कर गया इस शरीर में। वो तो सोच ही नहीं सकती, इतने पेन में इतना बड़ा ऑपरेशन। तब तो बड़े ऑपरेशन, यानी आज जो सुविधा है वैसी सर्जरी तब नहीं होती थी उतने सालों पहले ना। वैसी स्थिति में उतने पेन में और एक व्यक्ति हंसते हुए बाहर आ रहा है। तो ये इनका पूरा जीवन, जब हम अपने केंद्र से जुड़कर जीते, और ओशो का भी तो यही सपना रहा ना कि उन्होंने अध्यात्म को हंसता गाता नाचता हुआ अध्यात्म बनाया, गंभीरता से उन्होंने मुक्त कराया हमें। उनका सपना यही है कि हम कैसे हंसते नाचते गाते हुए, पहली बार किसी ने लतीफ़ों को चुटकुलों के माध्यम से हमें पूरी शिक्षा दी अध्यात्म की। तो वो मैंने देखा कि इनका पूरा जीवन, उसी समय देखा जाता ना कि जीवन क्या है, जब आपकी बिल्कुल क्रूशियल स्टेट होती है, जब आप शरीर में रह भी सकते हो नहीं भी रह सकते हो, जीवन जाता जाता सा है, उस समय आप क्या हो, वो मैंने देखा और मैं धन्य हो गई। बस इतना ही कहूँगी, और आप सब भी धन्य हैं। तो अनंत जोत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी और शब्द नहीं है, बस इतना कहूँगी, बहुत सुंदर ऊर्जा बनाई। ओशो को आपके भावनाओं ने उतार दिया, और आपने जो भी गीत गाए उसमें यही था। एक गीत में जो लाइन थी ना, इश्क, किसी को प्रेमी को प्रेम का रोग लग गया और जोगी को योग का रोग लग गया। तो दो ही तो मार्ग हैं, एक प्रेम का मार्ग है और योग का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और प्रेम मार्ग है। ओशो ने दोनों मार्गों को एक साथ हमें दिया है, दोनों मार्गों को। हम क्यों एक मार्ग, एकांगी क्यों हो, अनेकांगी हो क्यों? और इतना विराट मार्ग हमें विहंगम दृष्टि दी, विहंगम मार्ग दिया है, और हम सब इस मार्ग पर चलने के लिए हमें ये अवसर मिला है। एक्चुअली ये अवसर मिला, और ये जो उतरा है, ये जो हम जिस मंदिर में बैठे हैं, ये इट इज़ ए मिरेकल, इट इज़ ए मिरेकल। ये सब हम सब के लिए ओशो ने दिया है, बस इतना ही कह सकूंगी मैं। और इसके साथ आपको मैं अब स्वामी जी से एक प्रश्न है आज के दिन। स्वामी जी, वैसे आपका जन्मदिन 17 जून को है, हम इसे 18 जून को क्यों मना रहे हैं? कोरा पे, फेसबुक पे भी बहुत से मित्रों का प्रश्न आया। मुझे लगा माँ अभी गैर गंभीरता की हंसी की बात कर रही है, क्या इसका कोई संबंध मुल्ला नसरुद्दीन जी से तो नहीं है? हे भगवान, जन्मदिन पर भी इतना गंभीर सवाल। देखिए, बर्थडे मना रहे हैं ना, बर्थ डेट तो नहीं मना रहे। दोनों अलग अलग होती हैं, डे और डेट, है ना। हर साल बदल जाता है ना। और कुल मिला के 7 डेज हैं, सोमवार मंगलवार से लेकर रविवार तक, तो उन्हीं के बीच में कहीं पड़ेगा, है ना। इतनी गंभीरता से मत लीजिए बर्थ डेट को। नसरुद्दीन के बारे में कई लोग पूछते हैं कि नसरुद्दीन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये कहाँ से आया।
ये कहानियाँ कहाँ की हैं। जन्म के बारे में कुछ नहीं पता नसरुद्दीन के, मरने के बारे में पता है। तो पहली चीज़ तो डेट हमेशा बदल जाती है, डे बदलता रहता है। और आपको बता दूं दुनिया में हजारों कैलेंडर हैं। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, देख आपको हंसने की सूझ रही है। हजारों कैलेंडर हैं, सब अलग अलग ढंग से चलते हैं। अपने हिंदी कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर में आप जानते हैं, अगर आप उसकी तारीख को मान के चलेंगे तो वो अलग पड़ेगी, हिंदी की मान के चलेंगे तो अलग पड़ेगी। दुनिया में करीब करीब 300 कैलेंडर हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के। सब में अलग अलग समय पे पड़ती है, वही की वही बर्थडे अलग अलग पड़ेगी। दूसरी चीज, हजारों जन्म हो चुके, किस जन्म का बर्थडे? नेवर बॉर्न नेवर डाइड। हम सबकी आत्मा अविनाशी है। वास्तव में किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती। और आपने पूछा नसरुद्दीन से इसका संबंध, निश्चित रूप से संबंध है। नसरुद्दीन जिंदगी भर तो हंसाता ही रहा, मरते मरते भी मजाक कर गया। बगदाद में उसकी कब्र है, हिस्टोरिकल। उस कब्र में वो जब आप सामने से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि सुरक्षा का भारी इंतजाम किया है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी, 2 मजबूत खम्भे हैं और दरवाज़ा लोहे का मजबूत, और उसमें बहुत बड़ी सांकल लगी हुई है, उसमें लोहे का ताला, भारी भरकम ताला, उसको हिलाना भी मुश्किल, तोड़ने की तो बात छोड़ो। और बाकी 3 तरफ से सब खुला हुआ है। नसरुद्दीन मजाक कर गया जाते जाते कि हमारे सारे सुरक्षा के इंतजाम बस ऐसे हैं। शरीर में जन्मे हैं तो शरीर तो सुनिश्चित रूप से मरेगा। हमारी कोई सुरक्षा के इंतजाम कभी काम नहीं आ सकते। वर्तमान के क्षण को हम मजे से जी लें, क्या फर्क पड़ता है किस तारीख को जन्मे, किस तारीख को मरे। यह क्षण हमारा प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, होशपूर्ण हो जाए, यह बात महत्वपूर्ण है, बस, इससे बड़ी कोई बात नहीं। नसरुद्दीन के जीवन का एक किस्सा जो माना भी बताया ना, जो मुझे ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में एनेस्थीसिया से वापस लौटते हुए याद आया था, वो आपको सुनाता हूँ। हो सकता है आपने सुना भी हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, दूसरे गांव में। उस रिश्तेदार ने कोई बहुत स्वादिष्ट मांस का भोजन उसको खिलाया। नसरुद्दीन ने बहुत तारीफ की। उसने कहा थोड़ा सा मांस बचा हुआ है, आप ये लेते जाइए, आप घर जाकर भी पका के खाइएगा। और उसने एक कुकिंग बुक भी दी, रेसिपी बुक की, कैसे बनाना है, क्योंकि नसरुद्दीन ने बहुत तारीफ की उस घर की गृहिणी से कि आपने बहुत स्वादिष्ट पकाया है। उसने कहा आप ये किताब ले जाइए, इसमें रेसिपी है, आपकी पत्नी को बता दीजिएगा, वो भी बना लेगी। नसरुद्दीन बहुत ही प्रसन्न जब वापस लौट रहा था, एक हाथ में किताब रखे, एक हाथ में मांस का थाली रखे हुए वापस लौट रहा था। रास्ते में जंगल से गुजर रहा था, चीलों के एक झुंड ने ऊपर से देखा। वो इकट्ठी आई, झपट्टा मार के सारा मांस उठा के ले गई। नसरुद्दीन ने ऊपर देखा और कहा पागलो, किताब तो मेरे पास है, पकाने की विधि इसमें लिखी है। मूर्खों करोगी क्या उसका। नसरुद्दीन की मजाक ऐसी है कि वो स्वयं पर ही कटाक्ष और व्यंग कर रहा है, और लेकिन हमारी तरफ इशारा है। हम सब भी किताबों में बहुत भरोसा करते हैं, शब्दों में, भाषा में, सिद्धांत में, ग्रंथों में बहुत हमें भरोसा है, और असली चीज से हम चूक जाते हैं। कोई चील इतनी मूर्ख नहीं है कि उसकी किताब ले जाए। लेकिन आदमी, तथाकथित सुशिक्षित आदमी जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी और विद्वान समझता है, उसकी मूर्खता का हिसाब नहीं। वो वास्तविक चीज से चूक जाता है और कोरी बातों में उलझ जाता है। ये वाला था लतीफा जो मुझे उस समय याद आया था। चलिए अब याद आ गई तो और 1-2 याद आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव से गुजर रहा था और उसने देखा कि कहीं पे भीड़ लगी हुई है और काफी
लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनी हुई है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं, वो गुस्सा भीड़ में क्या हो रहा है। एक हलवाई की दुकान थी और हलवाई झगड़ा कर रहा था एक भिखारी से, क्योंकि हलवाई की दुकान में यहाँ चूल्हा जलता था, वहाँ से एक पाइप लगा था धुआं बाहर निकालने के लिए। तो उस भिखारी ने क्या किया था, अपनी रोटी उस पाइप के बाहर जहाँ से धुआं निकल रहा था वहाँ लगा दी थी। तो हलवाई कह रहा था तुमने मेरे भोजन की सुगंध ली है, उसके पैसे चुकाओ। और बड़े तर्क वितर्क हो रहे थे। भिखारी कह रहा था कि हद हो गई, धुआं बाहर जा रहा था आपका, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी रोटी में थोड़ी खुशबू समा गई। मगर हलवाई बिल्कुल अड़ा हुआ था कि पैसे लूंगा। और झगड़े की नौबत आ रही थी। नसरुद्दीन बाहर का आदमी था, ये किसी को पहचानता नहीं था। लोगों वहां पे दो पक्ष बन गए थे, कुछ हलवाई के पक्ष में थे, कुछ भिखारी के पक्ष में थे, लेकिन बात विवाद से कुछ हल नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा एक अजनबी आदमी कहीं और दूसरे गांव से आया, उन्होंने कहा कि तुम अजनबी हो, तुम किसी के पक्ष में नहीं हो, हम तुमको जज नियुक्त करते हैं, इसका फैसला तुम करो। आप देखने में भी बड़े बुजुर्ग लग रहे हो, समझदार लग रहे हो। नसरुद्दीन का पूरा किस्सा सुना और भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? भिखारी ने कहा हैं। नसरुद्दीन कहा मेरे को दो। उसके पैसे लिए, मुट्ठी में ले गया और हलवाई के पास जाके मुट्ठी हिलाई, पैसों को खनकाया और भिखारी को वापस कर दिए। कहा कि न्याय हो गया, उसने तुम्हारे खाने की खुशबू ली थी, तुमने उसके पैसों की खनकार सुन ली। मुल्ला नसरुद्दीन की न्याय प्रीता। एक किस्सा और याद आ गया। नसरुद्दीन घुमक्कड़ था तो अक्सर अजनबी नई जगह पहुंच जाता था। एक और नई जगह पर वो पहुंच गया, एक नए गांव में, और वहां एक पहलवान किस्म का आदमी मिला। उसने नसरुद्दीन को एक थप्पड़ मारा। नसरुद्दीन कहा भाई मैंने क्या गलती की है? उसने कहा कि हम तुम्हारी गलती का इंतजार करेंगे क्या? हम जल्दबाजी में हैं, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमको तो किसी न किसी को मारना है। नसरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। तो गांव का जो काजी था, उस जमाने में काजी हुआ करते थे न्यायाधीश, तो नसरुद्दीन का उसके पास चलो, गए उसके पास। वहां पहुंच कर नसरुद्दीन को समझ में आ गया कि काजी और पहलवान आपस में दोस्त हैं, है ना, ये उसके फेवर में ही कुछ करेगा। तो नसरुद्दीन बताया कि मैं बेकसूर हूं, मेरे को इसने एक थप्पड़ मारा बहुत जोर का, मेरा गाल अभी तक लाल है, देख लीजिए। काजी ने पूछा उस पहलवान से तुमने मारा? उसने कहा हाँ मारा है, हम तो रोज मारते हैं किसी न किसी को। नसरुद्दीन कहा आप न्याय कीजिए। अब नसरुद्दीन समझ गया कि ये तो आपस में दोस्ती है इनकी, ये उसी के पक्ष में जाएगा। काजी ने बड़े अपने किताब पढ़ी विधि विधान की, और उसने कहा कि 1 रुपया का फाइन, आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। उस पहलवान का मेरे पास अभी तो है नहीं, मैं घर जाके लेके आता हूँ। काजी ने कहा जाइए लेके आइए आप 1 रुपया। और नसरुद्दीन से कहा आप इंतजार करो। अब बैठे बैठे घंटों बीत गए। नसरुद्दीन समझ रहा है कि चालाकी, वो तो गया पहलवान, काजी ने उसको भेज दिया 1 रुपया लेने के बहाने, वो तो आने वाला नहीं। फिर नसरुद्दीन अचानक उठा और काजी को दिया एक थप्पड़ और कहा कि आपके यहाँ इलाके में यही न्याय है ना कि थप्पड़ का 1 रुपया लगता है, तो जब वो आदमी 1 रुपया लेके आएगा आप रख लेना। चलिए आज की ये महफिल बहुत रंगीन रही। सभी कलाकार मित्रों को हम धन्यवाद देते हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबकी शुभकामनाएं कहीं लग ना जाएं, क्योंकि लोग एक से एक गजब की शुभकामनाएं देते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दोनों 50,000, अरे गुणा करके देखो तो कितना हो गया। आप चाहते क्या हो? एक और सवाल मेरे पास ईमेल से किसी ने भेजा है कि आपने कोरा पे लिखा है कि आपकी उम्र जितने साल है, वजन उतने ही किलो है और ऊंचाई उतने ही इंच है, और जिन 2 अंकों से मिलकर वो संख्या बनी है उन दोनों के स्क्वायर का जोड़ 100 है।
तो आप पहेली क्यों बुझाते हैं? सीधी सादी बात बता क्यों नहीं देते? हद्दों की इतना से हिसाब नहीं लगा सकते। 68 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर आता है 64, 64 और 3600। तो मैं 68 इंच ऊंचा हूं, मतलब 5 फुट 8 इंच। 68 किलो मेरा वजन है। 68 साल का हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं, उम्र के हिसाब से नहीं, ऊंचाई के हिसाब से अपना वजन, मेरी तरह नहीं, अलग अलग पैमाने हैं सबके, अपना वजन जरूर आइडियल जो है वह मेंटेन करिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होगा। आप सब लोग मेरे स्वास्थ्य की दुआएं कर रहे हैं, तो मैं तो हो सकता है 50,000 गुणित कितना 1000 हजारों साल उतना जी जाऊं। ओवरवेट होना एक बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है। ओवरवेट अगर आप हैं तो अपना जो स्टैंडर्ड वजन होना चाहिए आपकी हाइट के अनुसार, जैसे 5 फुट 8 इंच वाले का 68 किलो होना चाहिए जेंट्स का, महिलाओं का और 2 किलो कम इससे। हमारे देश में महिलाओं का वजन ही बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन नसरुद्दीन की बीवी सच धज के पूछ रही थी आईने के सामने खड़े होके, क्या मैं मोटी लगती हूँ? क्या जवाब दें, झूठ बोलें सच बोलें, क्या करें? नसरुद्दीन कहा नहीं नहीं, खाना भी खाना है, चैन से रहना है घर में। तो बीवी बोली कि अच्छा ऐसा करो, मैं मोटी नहीं हूं ना, तो मुझे उठा के ले चलो फ्रिज के पास, मुझे आइसक्रीम खानी है। नसरुद्दीन को पसीना छूट गया, इस मुटल्ली को कैसे उठाएगा। उसने कहा देवी तुम यहीं रुको, मैं फ्रिज को उठा के यहां ले आता हूं। सरल काम। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसी हालत ना पैदा करें। ऊंचाई के अनुसार अपना जो स्टैंडर्ड वजन होना चाहिए, जिसको BMI 23 से कम होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। फिर हम भी लंबी उम्र जिएंगे आपके साथ, मगर आप भी तो रहो ना। ओके, थैंक यू सबको, धन्यवाद, शुक्रिया। स्वामी जी ने इतने चुटकुले सुनाए, मुझे भी एक चुटकुला याद आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन घर लौट रहा था, उसने सुना दरवाजे पे ही उसकी बीवी गा रही है, आज तो गाजर जलवा बना है, आज तो गाजर जलवा बना है। वो सोचता है ये पागल है, उसको आके कहता है हे देवी, गाजर जलवा नहीं गाजर हलवा होता है। तो वो कहती है मेरा गाजर हलवा जल गया है, तो ये गाजर जलवा ही है। तो चलिए हम हंसते हंसते ही यूं ही लोटपोट होते हुए स्वामी जी और माँ को ओशो मंदिर से विदा देंगे।